नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर में रविवार को भवानीगंज में स्थित रामलीला ग्राउंड में संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित जन सम्मेलन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने प्रतिभाग करते हुए उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में सरकार द्वारा बुलडोजर के नाम पर उजाड़े जा रहे गरीब लोगों बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। आपको बता दें, कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि आज उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के ऋषिकेश, बिंदुखत्ता, रामनगर के ग्राम पुछड़ी के अलावा कई क्षेत्रों में गरीब लोगों के आसियानों को उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रामनगर के ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में वन विभाग और प्रशासन ने जिस प्रकार गरीब लोगों को जानने का काम किया, तो वही हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी प्रशासन द्वारा गरीब लोगों की जमीन अपने कब्जे में करने के साथ ही कई लोगों के घर उजाड़ने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आज सरकार और विभाग कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहा है और उनकी अवहेलना कर रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार उजाड़ने से पहले गरीब लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के साथ ही उन्हें मालिकाना हक दे। संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक है। लगातार देखा जा रहा है कि बुलडोजर राज पूरा उत्तराखंड में लोग परेशान हैं, तो क्या यहाँ से निर्णय निकला? देखिए, 7 दिसंबर को गैरकानूनी तरीके से सैकड़ों लोगों को तराई पश्चिमी के डीएफओ ने उजाड़ दिया और जिनके पास हाई कोर्ट के स्टे थे उनकी भी ज़मीनें छीन लीं। और ये जो पूरी गैरकानूनी कार्रवाई पूरे उत्तराखंड में चल रही है, ऋषिकेश में, पूरे उत्तराखंड में लोगों को हटाया जा रहा है। तो हमारी यहाँ पर सबकी साझी मांग यह है कि जो व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है, खेती कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उसे वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिटीजन चार्टर है उस पर साइन किए हैं और उसका सेक्शन 11 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को नहीं हटाया जाएगा और हटाया जाएगा तो उसकी सहमति से हटाया जाएगा और उसको ऐसी जगह पुनर्वासित किया जाएगा इसकी आजीविका और रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा। तो भारत सरकार उसका उल्लंघन कर रही है, धामी सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी आदमी यदि कहीं घर बना करके झोपड़ी डाल करके रहता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गैरकानूनी तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है। और जो बड़े बड़े लोग नदी के किनारे पर अपने बड़े बड़े रिजॉर्ट बना करके बैठे हैं, वहाँ पर जा करके सारे अधिकारी मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग मजदूरी करके कहीं घर बना करके बैठे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ एक साझी आवाज़ उठ रही है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और यहाँ से हम भाजपा सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो अपना बुलडोजर रोक ले, नहीं तो जनता जो है उन्हें कुर्सी पर बैठा सकती है तो कुर्सी से उतार भी सकती है। ये चेतावनी यहाँ से देना भी चाहते हैं। अच्छा, पुछड़ी गाँव को लेकर फिर आज संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक हो रही है, क्या है पूरा मामला? नहीं, आज संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा पुछड़ी के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के यहाँ पर एक जन सम्मेलन बुलाया है। और जन सम्मेलन का जो मकसद है, जो उद्देश्य है संयुक्त संघर्ष समिति का, कि ये केवल पुछड़ी के अंतर्गत नहीं हो रहा है, ये बिंदुखत्ता के अंदर हो रहा है बुलडोजर की कार्रवाई, ये ऋषिकेश के अंदर हो रही है, ये बांगाजाला के अंदर हो रही है और ये दूसरे उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में हो रही है। तो संयुक्त संघर्ष समिति का ये आह्वान भी है कि जहाँ जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इस जन सम्मेलन के माध्यम से वो तमाम संघर्षशील ताकतें, वो नेतृत्व यहाँ पर है और उनके साथ मिलकर करके हम पूरे उत्तराखंड के अंदर हम चाहते हैं कि सब लोग इन सवालों पर जो जनता के सवाल है, मालिकाना हक है, जंगली जानवरों से सुरक्षा है, नफरत का जो है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के हम सब लोग एक साथ मिल करके इस लड़ाई को आगे लड़ाएं और मुकाम तक पहुंचाएं। इसका मकसद ये है। आपको बता दें कि रविवार को रामनगर के भवानीगंज रामलीला परिसर में पुछड़ी में हाल ही में हटाए गए वन भूमि से अतिक्रमण के खिलाफ भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सरकार और वन विभाग की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। तो वहीं वक्ताओं ने कहा है कि आज उत्तराखंड में चाहे रामनगर के पुछड़ी की बात हो या बिंदुखत्ता की बात हो या ऋषिकेश की बात हो, लगातार बुलडोजर के नाम पर गरीब जनता को हटाने के साथ ही उनका उत्पीड़न कर उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस जो सम्मेलन, जन सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ है, उसमें तमाम संघर्षशील ताकतों के प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग कर एक स्वर में आवाज़ दी है और उन्होंने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी है कि ये बुलडोजर राज पूरी तरह रोक दिया जाए, नहीं तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि जब जनता सरकार को कुर्सी पर बैठा सकती है तो उतारने में भी कोई वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आज नदी के किनारे आलीशान रिजॉर्ट बने हैं, सरकार और तमाम अधिकारी
वहाँ आकर अपनी दावतें कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जो ये रिजॉर्ट नदी किनारे बने हैं ये नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अगर सरकार को दिखाई दे रहा है तो गरीब जनता की झोंपड़ी दिखाई दे रही है और उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी लगातार अवहेलना कर रही है, जिसका मामला ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में देखा गया है कि जहां लोगों को हाई कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया था, लेकिन वन विभाग और सरकार ने उनकी ज़मीनों को भी छीनकर वहां बुलडोजर की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि हम इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हटाने से पहले इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और उनको मालिकाना हक दिया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे और पीड़ित जनता का आक्रोश सरकार को झेलना होगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार की हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास क्रम बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।